मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। लंबा सिटिंग आवर डेवलप करना पड़ेगा। बैकलॉग आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिवीजन करने का कुछ है नहीं, तो 10 से 12 घंटे की सिटिंग लगानी होगी। कम से कम तेरे को 16 लेक्चर करने चाहिए। नोवा हो गया, तरुण स्पीच हो गया। तो नमस्कार, मेरा नाम रोहित शॉ है और ये वो वाला इंट्रो छोड़ते हैं कि मैं IIT दिल्ली की मैं वो अभी रहने देते हैं। और ये वीडियो मैं एज अ बड़ा भाई आपके लिए बना रहा हूँ, नॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर। पहले आपको बता देना चाहता हूँ। तो हाँ, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है और उसमें कोई बात नहीं है। तो मतलब कभी कभी मेरे को लगता है ना कि रोहित शॉ एज एन IIT को सेपरेट रखता हूँ और रोहित शॉ एज अ बड़ा भाई आपके लिए अलग रखता हूँ। जस्ट मेरे को कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो में तो एटलीस्ट नहीं हूँ मैं, है ना। बट आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स कवर करूंगा, बैकलॉग आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिवीजन करने का कुछ है नहीं, है ना। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, रिलेशनशिप लव फेलियर हो गया, या लड़की छोड़ के चली गई, या लड़की भाव नहीं दे रही है। तो इन जनरल इन सब चीज़ों की बात होगी कि भाई बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमी नहीं हो रहा बैकलॉग। तो रिवीजन का तो टाइम छोड़ो, तो यार रिवीजन करने में सही लगता है, टाइम वेस्ट है मेरा। तो अगर आप इन किसी भी टाइप के बच्चों में इन जनरल आप सुन लेना, आपको हेल्प ही होगा। मैं आपसे इस वीडियो में तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ बड़ा भाई इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर इसमें है नहीं एलिमेंट। तब भी एक सेकेंड तब भी लाइक कर देना महाकाल के आशीर्वाद से, जय महाकाल। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक बहुत बच्चों को ना अभी बैकलॉग आ रखा होगा जेई में, और उनको ना दे कांट फिगर आउट अ वे कि भाई क्या है नहीं है। इतनी सारी वीडियोस बना दी मैंने बैकलॉग पे, बट तब भी कभी कभी मेरे को लगता है, चलो ऐसा बड़ा भाई आपको बताता हूँ, बैकलॉग खत्म करने का बस एक ही रियल टिप है ना। और ये कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से मैं बता नहीं रहा हूँ, ये एक भाई के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई आपको लंबा सिटिंग आवर डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 6 घंटा तो बेयर मिनिमम होता है कि भाई आपको फ्लो आए कि पढ़ना चाहिए। अगर आप 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, और अगर आपका बैकलॉग है, तो मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आपको 10 से 12 घंटे की सीटिंग लगानी होगी। और आप कैसे करोगे? कंप्लीटली अप टू यू। भैया आप क्या कंप्लीटली अप टू यू बोल के भागने की प्लानिंग कर रहे हो? तो देखो मेरे साथ जो था सीन, है ना, मैं विक्टिम कार्ड यहाँ प्ले नहीं करूंगा। मेरा घर में स्टडी एनवायरनमेंट नहीं था प्रॉपर, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ ये बातें। किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, कहीं ऐसे जगह जाओ जहाँ आप सच में बैठ सकते हो, लाइक सच में बैठ सकते हो, मतलब सच में बैठ सकते हो। तो लाइब्रेरी, कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक आप सर्च करोगे ना गूगल में लाइब्रेरीज नियर मी, अगर कोई मेंबरशिप है तो ले लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 100 रुपये लेंगे मैक्स टू मैक्स। तो वहाँ लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप ऐसे किसी बडी को पकड़ो, मतलब चड्डी बडी को पकड़ो, जो पढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत सीरियस है और पैशनेट है। ऐसा नहीं कि भाई घूमना है उसको। जैसे मेरे कुछ दोस्त है जो मेरे को याद आ रहे हैं, है ना, मैं नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो नाम नहीं ले रहा हूँ। तो समझ लो आकाश और पाताल, ऐसा कुछ नाम ले लेते हैं। तो उनका ना मॉल ही घूमना रहता था, भाई क्या कर रहा है, कितना पढ़ लिया। मेरे को कॉल करके पूछते थे कि भाई पढ़ लिया, अच्छा तूने 8 लेक्चर कर लिया आज, तो शौक में चले जाते थे। तो उनको देख के मेरे को लगता था कि अच्छा भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं 8 लेक्चर पढ़ लिया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया। अगर आपको कोई बोले ना 8 लेक्चर पढ़ लो, तो ऐसे कोई बंदे को खोजो कि जो बोले कि भाई कम से कम तेरे को 16 लेक्चर करने चाहिए, तो 8 लेक्चर करके क्या कर रहा है भाई। तो ऐसे दोस्त बनाओ, उससे बैकलॉग जल्दी खत्म होगा। ये रियल लाइफ स्ट्रेटेजी है। मैं अगर आपको बता दूं कि ये करो, आपको मैंने बता रखा है वैसे ऑलरेडी, अगर आपको देखना हो भी तो। बैकलॉग क्लियर करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी हैबिट बनानी चाहिए, ताकि आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट सोर्स होता है PYQ। तो दिशा पब्लिकेशन आपके लिए लेके आई है 47 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जेई एडवांस के पेपर्स। इस बुक की खासियत ये है कि इसमें 27 चैप्टर है, 72 टॉपिक्स है और 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन है लाइक इस चैप्टर का। और इस बुक में ओवरऑल 5000 से ज्यादा PYQ दिए हैं, जो इटसेल्फ बहुत ज्यादा नंबर है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, और बहुत ही मतलब रिगरस। मैंने इसको चेक किया है और इसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे लगे मेरे को। आप ये बुक देख सकते हो भाई, दिशा पब्लिकेशन। तो ये 47 चैप्टर वाइज टॉपिक्स वाइज जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों के PYQ है, और सॉल्व पेपर है इसमें 1978 से 2024 तक जेई एडवांस का, और प्रीवियस 10 ईयर जेई मेंस का। और ये इस बुक की खास बात है कि ये एररलेस है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे बाकी पब्लिकेशन की ना जो टेक्स्ट सॉल्यूशन जो देते हैं ना वो क्वेश्चन के बाद, उसमें बहुत सारी गलती होती है, वो 70 to 80% एक्यूरेट होती है। बट दिशा पब्लिकेशन का क्या है
कि वो एररलेस है। वो यहाँ मेंशन भी करते हैं कि 100% एररलेस सॉल्यूशन उनका है। तो इस बुक को डेफिनेटली चेकआउट करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सके तो इसको परचेज कर लेना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प हो सके। भाई देखो, बैकलॉग सोच के, वीडियो देख के, स्ट्रेटेजी देख के, मोटिवेशन देख के क्लियर नहीं होता है ना। आईआईटी में कोई सुंदर परी आ गई, सुंदर कन्या आ गई, सुंदर कन्या का नाम जानना है, व्लॉग देख के, रील देख के, शॉर्ट देख के बैकलॉग क्लियर नहीं होता। कितना भी कर लो, ये फैक्ट है और मैं ये वर्ड से कभी पीछे नहीं हटता, है ना। तो उससे नहीं होगा। लॉन्ग सिटिंग आवर डेवलप करने होंगे आपको। मेरी वीडियो या किसी आईआईटी दिल्ली के क्रिएटर या किसी भी क्रिएटर का वीडियो आप तब देखो जब आप फ्री हो। हम पढ़ा नहीं रहे आपको, समझ रहे हो ना। हम टीचर्स नहीं है, हम आपको बस बता रहे कि आपको करना क्या चाहिए। मैं आपका बड़ा भाई के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी क्रिएटर है ना, रोहित शॉ हो गया, CLR MDH हो गया, भव्य देशवाल हो गया, निशान जिंदल हो गया, नोवा हो गया, तरुण स्पीक्स हो गया, जो भी जिनको भी मैं जानता हूँ, इनकी वीडियोस आप तब देखो जब आप फ्री हो, फ्री टाइम है आपके पास, है ना। लाइक एज सच नहीं कि भाई ये देखना है वो देखना है। इनकी वीडियो तब देखना चाहिए जब आप फ्री हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको देखनी ही है, मेरा वीडियो आया तो क्लिक 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 करना है, हाँ लाइक करना है अगर आप देख रहे हो अभी तो, मगर ऐसा नहीं है। मतलब भाई के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। रिवीजन करने बैठता हूँ ना तो दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि भाई ये क्या टाइम वेस्ट है, ये क्या फालतूगिरी है। तो अगर आपके दिमाग में वो चल रही है चीजें, तो सबसे पहली चीज इसके लिए इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज फालतूगिरी है तो वो फालतूगिरी है आपके हिसाब से। तो आप भाई उसके लिए ना सीरियस नहीं रहोगे। भाई रिवीजन कर रहा हूँ, इससे अच्छा लेक्चर देख लेता, साला रिवीजन करने से टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो आपको भाई खुद पे चेंज करना पड़ेगा, खुद पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कोई ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 आपको नहीं बताने आएगा कि भाई आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी खुद रिवाइज किया है, इसलिए मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा हूँ आज और सबसे टॉप सर्किटल ब्रांच में हूँ। आपको पता ही, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा रिवीजन के लिए। कोई आपको टीचर वीचर तो आपको बोल के सब चले जाएंगे, मैं भी आपको बोल के चला जाऊंगा रिवीजन करना है नहीं करना है आपका डिसीजन। हाँ आपका, बस आपको ही पॉइंट करके बोल रहा हूँ, आपका डिसीजन है। कोई आपको समझा नहीं सकता, आपके मम्मी पापा आपको नहीं बता सकते। मैं तो बड़ा भाई आपको समझा दिया, आपका काम है नहीं करना। इसके लिए अगर आपको सीरियस नहीं हो तो आप ये कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन में जो पढ़ते हैं ना उनको ना बहुत ज्यादा वो फैमिलियराइज हो जाते हैं कि भाई उनको ना लेक्चर देख के उनको डोपामीन आता है कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं। अगर उनको सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है नहीं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनको लगता है कि भाई उनके दिमाग में ना बहुत सारे चीजें घूमती है। अच्छा जेईई मेंस का ये वाला PYQ हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, ये मेरे मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, अच्छा स्कूल में क्या चल रहा है वो एक बार देख लेता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो ये कर लो जो मैं करता था, एटलीस्ट कोई वन शॉट देख लेता था रिवीजन के लिए। उसके बाद क्या हुआ ना, इतने वन शॉट देखने लगा कि भाई वन शॉट से मैं बोर हो गया। और वन शॉट ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगे ना कि भैया क्या बोल रहा है, 10 घंटे का वन शॉट नहीं देखता था, 1 घंटे या 30-35 मिनट का वन शॉट देखा है मैंने। तो मेरे को 10 घंटे वाले का नहीं पता, और इसलिए देखता था क्योंकि मेरे को रिवीजन अच्छा होता था। मैं ऑनलाइन स्टडी से उतना ज्यादा फैमिलियराइज था कि भाई मेरे को लेक्चर देख के तब समझ में आता था। लेकिन वन शॉट देख के मैं इतना बोर हो गया ना कि लास्ट में मैं माइंड मैप से रिवाइज करने लगा अपने आप में। तो ये होता है रिवीजन के लिए। तीसरा जो चीज है कि भाई आपका मेंटल स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आप स्ट्रेस के लिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप दिन में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, रात में कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिन का समय कहाँ जा रहा है। अगर आपके साथ ये चीज होती है तो आप एक चीज करो, आप ना मैंने जो की थी कि आप या तो कुछ ऐसा कर लो ना कि एक कैलेंडर टाइप का बना लो या एक्सेल शीट कर लो कि जिसमें ना आप दिन काटते जा रहे हो कि भाई आपका जेईई के दिन इतने कम हो रहे हैं, बोर्ड जैसा सर्कल कर लिया। आप समझ लो, एक कैलेंडर लो या कुछ भी लो, एक शीट लो, उसमें ज्यादा मेकअप नहीं करना, ऐसे ही वो रूल लाइन में रहता है। बस यहाँ से लाइन खींचो 10-15 और उसमें ना दिन में लिखो कि इतने दिन है आपको नेक्स्ट अकम्प्लिशमेंट के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, बोर्ड एग्जाम हो सकता है, जैसे लाइक 200 दिन बचे जेईई के लिए। हर दिन सुबह में एक काटते जाओ, तो आपको जब काटोगे ना आपको डर लगेगा अंदर से कि भाई सच में टाइम कम जा रहा है, टाइम इज गोइंग रियली फास्ट। आपको अभी एट दिस मोमेंट आप जिस वीडियो को देख रहे हो ना, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितनी तेजी से जाता है। जब आपको पता चलता है ना जेईई मेंस एडमिट कार्ड रिलीज, तब अंदर में खौफ आता है अंदर कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है 2 साल, मैंने बस मौज मस्ती की है, अब मेरे को वो नहीं करना चाहिए। सबको ये बातें पता है, तब भी मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। तब समझ लो कि आप थोड़ा सा जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। ये हो गया। चौथा ये हो गया कि
थोड़ा सा ना मम्मी लाइक पापा से तो जैसे लड़के ना पापा से बात नहीं कर पाते। मेरे साथ जो होती है, मैं पापा से बात नहीं कर पाता, प्यार बहुत करता हूँ बट बात नहीं कर पाता। तो ना मम्मी से बात किया करो। लाइक मम्मी लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा चिल रहती है ना। तो उनको थोड़ा समझाओ कि ये मम्मी देखो कुछ टिपिकल वो देंगे, और कभी कभी ना मम्मी की बातों से आपको चिड़ भी होगी, और कभी कभी हो भी जाती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि बहुत ज्यादा समझ ही रहो, सभी सेम ही बैकग्राउंड से है ना। मैं जिस हालत में था आप भी उसी हालत में हूँ अभी, और अभी भी हूँ मैं उसी हालत में, चिंता नहीं करने का। लेकिन मैं और आप कामयाब बनेंगे, हम लोग अपन कामयाब बनेंगे, है ना। ये वर्ड ज्यादा यूज करूंगा आपसे। अपन मैं भी आज कामयाब नहीं हूँ, आप भी कामयाब नहीं हूँ, लेकिन अपन दोनों भाई मिलके, दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों कामयाब बनेंगे, है ना। आज से रेजोल्यूशन लेना है। अब मैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ इस वीडियो में, भाई हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, लाइक वाइक करना है कर ही दो बट ठीक है। तो ना मम्मी से बात किया करो। लाइक स्पेंड सम टाइम विद मम्मी और दीदी। दीदी भी बड़ी माँ का रूप होती है ना। तो उससे बात करो कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, भले ही कितना भी शिटी एडवाइस हो, लेकिन आप अगर मम्मी को बोलेगा ना तो इट मीन्स कि आप अपने आप को बता रहे हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को समझा रहे हो कि हाँ प्रिपरेशन के लिए सच में टाइम कम है और मेरी इतनी खराब सिचुएशन है। तो उससे क्या होगा, उससे ये एक ही चीज होगी कि भाई सीरियसनेस टू आवर स्टडी, पढ़ाई करने का मन करेगा। आपको ना पता नहीं लगता कि भाई दिन में टाइम कहाँ चला गया। अगर आप 10 मिनट मम्मी से बात करते हो ना तो शायद आपका 10 घंटा बच जाएगा जो आप टाइम वेस्ट करोगे। तो यही है इस वीडियो में। और भी पॉइंट्स आप बोल सकते हो कि आपके साथ क्या दिक्कतें हो रही है। मैंने तीनों प्रॉब्लम को जो मैंने स्टार्ट में बोला था अच्छे से कंक्लूड किया होगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपको और क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। और मेरा पंखा ऑफ है क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके ही मेरे को बोला कि आपका बोलने का स्टाइल और आपका थोड़ा वो कैब कैजुअल है। तो ये वीडियो को थोड़ा सा अच्छे टोन पे लेना, बड़े भाई के हिसाब से, एक छोटे भाई को जैसे समझाते हैं या छोटी बहन को जैसे समझाते हैं। अब रूट मत जाना कि छोटी बहन क्यों नहीं बोला भैया आपने। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, या मिलता हूँ आपसे IIT दिल्ली में। अपन क्या बनेंगे, कामयाब, है ना। मैं और तू मेहनत करेंगे, कामयाब बनेंगे। मत एक दूसरे को बोलेंगे कि भाई मैं आपकी वीडियो देखता था, मैं भी आपको बोलूंगा कि भाई मैं आपकी कमेंट पढ़ता था। तो वो रिलेशन रहने चाहिए मेरी और आपके बीच में। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।